हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम इंडिगो के Q3 FY25 के रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट क्वार्टर वाज ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन इस क्वार्टर में इंडिगो इज बैक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में डिस्कस किया था कि आज के दिन में जो सबसे बड़ी समस्या इंडिगो को आ रही है ना, वो एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंडिंग की इशू आ रही है। पिछले क्वार्टर में 75 ऑफ देयर एयरक्राफ्ट वर ऑन ग्राउंड, यानी वो उड़ नहीं पा रहे थे। इस क्वार्टर में वो फिगर घट के 60s के आसपास आ गई है। नेक्स्ट क्वार्टर के एंड तक ये फिगर 40s के आसपास आ जाएगी और हो सकता है अगले 5-6 क्वार्टर्स में ये सारा ही इशू रिजोल्व हो जाए। पिछले एक साल से जो पाउडर मेटल डिफेक्ट की वजह से प्रैट एंड विटनी के जो कंपोनेंट हैं, ये सबसे बड़ी गले की हड्डी बनी हुई थी इंडिगो के लिए, वो आहिस्ता आहिस्ता हमें रिजोल्व होती हुई नजर आ रही है। इंडिगो अपनी डिमांड को केटर कर ही नहीं पा रही है। डिमांड खतरनाक स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन इनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिगो ने क्या किया था, वो लीज पर एयरक्राफ्ट लेने लग गए थे। और रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीज एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, यानी फ्यूल एफिशिएंट नहीं होते जितने नए एयरक्राफ्ट होते हैं। ठीक है, तो आप डिमांड को तो केटर कर लेते हो, लेकिन आपको किराया भरना पड़ता है उसका, जिसकी वजह से लगातार हर क्वार्टर बाय क्वार्टर इंडिगो को नुकसान हो रहा था। अब वो इशू आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ चल पड़ा है। अब डिमांड की बात कर लेते हैं। यूजुअली Q3 एयरलाइन इंडस्ट्रीज के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? फेस्टिव डिमांड होती है, फेस्टिवल्स की वजह से हम ट्रेवल करते हैं इधर से उधर। उसके अलावा ट्रेवल और टूरिज्म भी इस क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए ट्रेडिशनली Q3 हमेशा एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है। ये क्वार्टर भी इंडिगो के लिए बहुत अच्छा था। इनफैक्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स आज तक के हाईएस्ट ट्रेवल किए हैं इंडिगो में इस क्वार्टर के अंदर। नवंबर और दिसंबर मंथ में लोड फैक्टर 90% से ऊपर था, विच इज अमेजिंग। इंटरनेशनल डिमांड भी अच्छी खासी थी। मैनेजमेंट ने बताया कि इंटरनेशनल डिमांड उनको अच्छी खासी नजर आ रही है। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एक इशू है कि वहां पर कंपटीशन ज्यादा है। इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि केवल 2 बड़े प्लेयर्स बच गए हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स में जहां पर आपको कंपीट करना होता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ, वहां पर आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन नजर आया। डिमांड इंटरनेशनल में भी बहुत बढ़िया है। अब कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं, यानी जो नए एयरक्राफ्ट इन्होंने अपनी फ्लीट में ऐड किए, उनकी सिचुएशन क्या है? बहुत बढ़िया सिचुएशन है। जो Q3 में इन्होंने एडिशन दिया है, Q4 उससे भी बेटर होने वाला है। क्यों बेटर होने वाला है? एक तो जो ग्राउंडिंग का इशू है वो रिजोल्व हो रहा है, तो जो इनके एयरक्राफ्ट आने थे वो लगभग 15-20 नए एयरक्राफ्ट जो ग्राउंडिंग से उठ के इनकी फ्लीट में आ जाएंगे। उसके बाद जो इनके नए एयरक्राफ्ट, हर हफ्ते एक नया एयरक्राफ्ट इनका अपनी फ्लीट में ऐड करने का प्लान है, वो ऑन ट्रैक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर बुक से भी इनके नए एयरक्राफ्ट आएंगे। इनफैक्ट अगले 10 साल में इंडिगो के 900 नए प्लेन्स ऐड करने का प्लान है। इतनी बड़ी ऑर्डर बुक दुनिया में किसी भी एयरलाइन की नहीं है। वो सारा प्लान इनका ऑन ट्रैक चल रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, इनके पास कैपेसिटी भी बढ़ रही है उन क्लाइंट्स को केटर करने की, जिससे हमको रेवेन्यू बेटर नजर आएगा फ्यूचर में। अब मार्जिन्स कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहला तरीका इंटरनेशनलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको फंडामेंटल वीडियो में बताया था कि जैसे जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स की परसेंटेज इनके रेवेन्यू में बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इनके मार्जिन्स इंप्रूव होने लग जाएंगे। आज के दिन में 28% के आसपास रेवेन्यू वहां से आता है। ठीक है, तो वो हमें ऑन ट्रैक नजर आया। कंपनी नए नए इंटरनेशनल राउट्स ढूंढ रही है। ठीक है, वहां पर अपने एयरक्राफ्ट लगा रही है, जो ऑन ट्रैक नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका मार्जिन्स बढ़ाने का, बिजनेस ट्रैवल। बिजनेस ट्रैवल कंपनी ने 3-4 महीने पहले लॉन्च किया था, आज के दिन में दिल्ली और मुंबई के राउट पर है बस। उसको एक्सपेंड कर रही है, लगभग 10 से 12 राउट्स हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, दिल्ली मुंबई के अलावा दिल्ली बेंगलोर एंड दिल्ली चेन्नई आई थिंक कंपनी ने फाइनलाइज कर लिया है। ठीक है, तो वो जो प्लान है वो भी ऑन ट्रैक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। और वर्टिकल्स हैं, जैसे होटल रिजर्वेशन बिजनेस है, उसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम बिजनेस है, कार्गो बिजनेस है। ये बिजनेसेस भी अपने ट्रैक पर लग रहे हैं। अभी बहुत नेसेंट स्टेज पे हैं, यानी बहुत कम रेवेन्यू यहां से आता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उम्मीद है कि यहां से भी सब्सटेंशियल रेवेन्यू आने लग जाएगा। अच्छा, एक और चीज बहुत अच्छी हो रही है कंपनी के साथ, फ्यूल प्राइसेस लगातार नीचे जा रहे हैं। एटीएफ लगभग 20% डाउन है अगर हम ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो, यानी लास्ट ईयर इसी टाइम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो फ्यूल प्राइसेस 20% से डाउन है। हाउएवर, मैंने पिछले रिजल्ट्स में आपको बताया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो वैट बढ़ा रही हैं। ठीक है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा जो इंडियन एयरपोर्ट्स है वहां पर कंजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
जिसकी वजह से आपकी फ्यूल कॉस्ट ज्यादा लगती है। तो इन टोटल अगर मैं बात करूं तो फ्यूल कॉस्ट कम होने की वजह से इनको लगभग 16% के आसपास का फायदा हुआ है, तो वो भी बहुत बढ़िया जा रहा है। हाउएवर सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है इन कंपैरिजन टू डॉलर। पिछले 2 महीने से रूपी की डेप्रिशिएशन की स्पीड बहुत ज्यादा हो गई है। उस वजह से कंपनी को इस क्वार्टर में 1400 करोड़ का नोशनल लॉस हुआ है। देखिए, इंडिगो जो मेजोरिटी पैसे कमाता है ना, 80-90% जो पैसे कमाता है वो रुपीज में कमाता है, लेकिन जो इनके खर्चे हैं ना वो डॉलर टर्म्स में होते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट खरीदने की टर्म्स में हो या फिर मेंटेनेंस के खर्चे में हो। ये प्रैट और विटनी का जो एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग का इशू चल रहा है, उसकी वजह से जो इन्होंने डैम्प लीज और वेट लीज पर एयरक्राफ्ट ले रखे हैं, उनका किराया भी तो ये डॉलर्स के अंदर पे कर रहे हैं। इन सब की वजह से क्या होता है कि जब डॉलर स्ट्रेंथन होने लग जाता है इन कंपैरिजन टू रुपीज, आपको फॉरेन ट्रांजैक्शंस की वजह से लॉस होना शुरू हो जाता है। वो बहुत बड़ा लॉस इस क्वार्टर में नजर आया, 1400 करोड़। छोटा अमाउंट नहीं है। हाउएवर ये सारा अमाउंट अभी अनरियलाइज्ड लॉस है, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने सारे डॉलर्स को रुपीज में चेंज कर दिया इसलिए उनको ये लॉस हो गया, क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उनको बताना पड़ता है कि हमारे पास इतना डॉलर है। अब सवाल ये उठता है इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, सबसे बड़ा सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि कंपनी आहिस्ता 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 अपना डॉलर रेवेन्यू इंक्रीज करे। डॉलर रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होगा? जब इंटरनेशनलाइजेशन की परसेंटेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग जाएगी। आज के दिन में वो 28% के आसपास है, कुछ एक साल पहले वो 20% के आसपास थी। हमें उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ये और इंप्रूव करेगी। अगर इंटरनेशनल रेवेन्यू जो डॉलर रेवेन्यू है वो 25%, 30% या 40% तक पहुंच जाता है ना, तो एक नेचुरल हेज मिलेगा इनको। यानी जब डॉलर एप्रिशिएट होगा तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। उसके अलावा मैनेजमेंट ने थोड़ा इंडिकेशन दिया है कि ये अपनी हेजिंग पॉलिसी को हल्का फुल्का चेंज करेंगे। अभी जैसे जैसे इनकी बैलेंस शीट का साइज बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे ये लॉसेस भी बड़े होते जा रहे हैं करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से। ठीक है, तो शायद आज के दिन में जो ये 12 महीने का हेजिंग कर रहे हैं उसको बढ़ा के 14 महीने या 16 महीने या 18 महीने कर दे, तो उसकी वजह से ये जो करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस हो रहा है वो शायद फ्यूचर में कम होगा। इन कंक्लूजन अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट इस क्वार्टर में बहुत डिसेंट है। नेक्स्ट क्वार्टर में भी मुझे अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि जो ग्राउंडिंग का इशू है वहां पर सिर्फ 40 के आसपास या 45 के आसपास एयरक्राफ्ट रह जाएंगे। आज के दिन में जो 60 एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो 20 एयरक्राफ्ट का फायदा हुआ इनको। उसके बाद कैपेसिटी एक्सपेंशन भी अच्छी खासी स्पीड से चल रही है, तो कैपेसिटी भी एक्सपेंड होगी जो इनकी नॉर्मल ऑर्डर बुकिंग से कैपेसिटी है। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर भी अच्छा होना चाहिए। हालांकि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिस्कस करेंगे, यानी क्वार्टर 3 से कंपेयर करेंगे, तो हो सकता है क्वार्टर 4 में डिमांड पुल उतनी ज्यादा ना हो, क्योंकि क्वार्टर 3 यूजुअली बेटर टाइम होता है किसी भी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए अगर हम डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो ईयर ऑन ईयर मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी इंडिगो अच्छे रिजल्ट्स दिखाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में ना आया हो ना, तो एक बार फंडामेंटल वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि क्या बिजनेस मॉडल है। 3 पार्ट की वीडियो है, उन वीडियोस को देखने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस कंपनी में क्या चल रहा है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।